पढ़ेंगे? मूलों की प्राकृति। क्या पढ़ेंगे? मूलों की प्राकृति। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स। मूलों की प्राकृति। सबसे पहला सवाल कि मूलों की प्राकृति कितने होते हैं? तो बोलना 3। मूलों की प्राकृति कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। कौन कौन होता है? एक होता है d बराबर 0, एक होता है d ग्रेटर देन 0 और एक होता है d लेस देन 0। 3 कौन कौन होता है? एक होता है d बराबर 0, एक दूसरा होता है d ग्रेटर देन 0 और तीसरा होता है d लेस देन 0। पहला d इक्वल टू 0, दूसरा d ग्रेटर देन 0, तीसरा d लेस देन 0। जब d बराबर 0 होगा तो यहां पूछेंगे जब किसी द्विघात समीकरण के विवेचक इसके का नाम क्या है? विवेचक। क्या है? विवेचक। विवेचक है। विवेचक और विवेचक दोनों एक ही नाम है। ठीक, कितना हो? शून्य मतलब 0। तो उसका मतलब कैसा होगा? वास्तविक एवं समान। वास्तविक एवं समान। जब किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 हो तो उसका मूल कैसा होता है? समान। समान के नाम क्या हो सकते हैं? अर्थात d बराबर 0 यानी d का फॉर्मूला क्या होता है? b माइनस 4ac बराबर 0 और 4a² गोदी में है 4ac माइनस पूछा जाएगा क्या होगा? कभी कभी बोलेंगे तो b² बराबर क्या होता है? बोलना 4ac होगा। b² बराबर क्या होता है? 4ac। कब? जब d बराबर 0 होगा तब, अन्यथा नहीं होगा। b² बराबर 0। फिर पूछेगा सवाल, सुना, b² बराबर 0 b² बराबर 4ac कब होता है? जब d बराबर 0। फिर बोलेगा d बराबर 0 कब होता है? तो बोलना d बराबर 0 कब होगा? तो क्यों होगा? तो बोला इसका मूल वास्तविक एवं समान है। इसका मूल वास्तविक एवं समान है। दूसरा, जब किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान क्या हो? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा। d ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा और d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा। अब सवाल आता है सर बड़ा कब कहेंगे और छोटा कब कहेंगे? बड़ा कब कहेंगे और छोटा कब कहेंगे? जब छोटा कब कहेंगे? तब बोला हम कि d का मान अगर माइनस में आ गया तो बोला वो 0 से छोटा है और अगर d के मान बड़ी मान गया प्लस में आ गया तो क्या कहना? 0 से बड़ा। आपसे फिर सवाल है कि d का मान क्या क्या हो सकता है? तो बोलना 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। यानी विवेचक का मान कुल पूछेगा किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान हो सकता है तो बोलना 0, धन और ऋण। धन और ऋण। ऋण क्या कहेंगे? माइनस को। धन किसको कहेंगे? प्लस को। 0 किसको कहेंगे? शून्य को। ठीक, तो मूलों की प्राकृति क्या होता है? 3। पहला d बराबर 0, दूसरा d ग्रेटर देन 0, तीसरा d लेस देन 0। यहाँ पूछेगा आपसे मतलब किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा है तो उसका मूल कैसा होगा? तो बोला वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं असमान। असमान के नाम क्या है? असमान के नाम क्या है? फिर बोलेंगे किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा उसका मूल कैसा होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। पहला d बराबर 0 तो उसका मूल होगा वास्तविक एवं समान। दूसरा d ग्रेटर देन 0 उसका मूल होगा वास्तविक एवं समान। d लेस देन 0 उसका मूल होगा कोई वास्तविक नहीं। फिर से एक बार सुनो कि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान 0 है तो उसका मूल कैसा होगा? वास्तविक एवं समान। फिर पूछेगा आप कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 होगा तो उसका मूल कैसा होगा? तो बोला वास्तविक एवं समान। फिर पूछेंगे किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल कैसा होगा? तो वास्तविक एवं असमान। फिर पूछेंगे कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से छोटा होगा तो उसका मूल कैसा होगा? वास्तविक एवं। कोई मूल वास्तविक नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं हो जाएगा। बस स्टॉप कर दो।